जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एटीएम सक्सेस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आपको मालूम होगा कि यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की जो मैथ चल रही है उसकी आज हम लोग चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है। ठीक है, चैप्टर 5 की क्लास कौन सी है? क्लास आप लोग की क्लास जो है तीसरी है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि 2 क्लास हम लोग की हो चुकी है जिसमें जोड़ का प्रगुण और घटाने का प्रगुण हो चुका है। आज हम लोग गुणा का प्रगुण सीखेंगे। ठीक है, किसका? गुणा का प्रगुण। ठीक है, देखिए गुणा के प्रगुण में पहले नियम में क्या दिया है, पहले नियम देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, नियम में क्या दिया है? गुणन का संवरक प्रगुण यदि a तथा b दो पूर्ण संख्याएं हों और उनका गुणन a गुणे b बराबर c हो तो c भी एक पूर्ण संख्या है होगी, अर्थात पूर्ण संख्या का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। जैसे कहने का मतलब है, जैसे एक हमारा पूर्ण संख्या है और गुणे 2 हमारा पूर्ण संख्या है, तो अब इसका गुणा करेंगे तो जो 2 आएगा वो भी क्या है, हम लोग का पूर्ण ही संख्या निकलेगी। ठीक है, कहने का तात्पर्य है, जैसे कि कहने का मतलब है मेरे, जैसे कि मैंने कहा कि जैसे एक मान लीजिए ए ये एक है और बी को हम 2 मान लेते हैं तो जैसे सी आएगा। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि जैसे पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या में गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल क्या आएगा? हमेशा पूर्ण संख्या ही आएगा। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं जैसे 5 है, अब 5 में अगर हम लोग 3 का गुणा कर दें तो 5 भी हमारा पूर्ण है और 3 भी क्या है? पूर्ण है। ठीक है, तो जब इनका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 15। अब 15 भी क्या हो जाएगा हमारा? ये भी पूर्ण संख्या है। ठीक है, आप लोग जानते हैं जब गुणा करने पर हमेशा 2 पूर्ण संख्याओं का गुणा करने पर हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। जैसे कि 4 है, 3 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा? 12। तो 12 भी क्या है? पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, पहले नियम का मतलब यही कहा गया है कि अगर आप सदैव पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या में गुणा करेंगे तो हमेशा आपको पूर्ण ही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। जैसे दूसरे नियम में क्या कहा गया है, देखिए दूसरे नियम में क्या है? गुणन का क्रम विनिमय। क्रम विनिमय मैंने आपको जोड़ में और घटाने में दोनों में बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन गुणा में कैसे क्रम विनिमय होता है? देखिए, यदि a और b दो पूर्ण संख्याएं हो तो उनका a गुणे b बराबर b गुणे a, इसे गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। जैसे 4 गुणे 5, 5 गुणे 4। इसका मतलब जैसे आप लोग कोई क्रम दोनों को आपस में चेंज कर देंगे तो उनमें गुणा करने पर कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे 3 गुणे 2 कर लें तो कितना आ जाएगा? 3 दूना 6। ठीक है, और अगर क्रम चेंज कर लें 2 गुणे 3 कर लें तो 6 ही आएगा। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे अंतर कुछ नहीं है। देखिए लेकिन यहाँ पे क्रम हम लोग चेंज कर लिए। ठीक है, देखिए 2 को आगे कर दिए, यहाँ पे 2 को पीछे, लेकिन यहाँ पे कोई अंतर नहीं। जैसे जैसे 3 है और गुणे 4 कर लें तो कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, अगर 4 कर लें और 3 कर लें पीछे तो कितना जाएगा? 12। देखिए गुणन जो आ रहा है उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, लेकिन जो क्रम चेंज है, क्रम चेंज करने पर भी कोई अंतर नहीं आता। इसका मतलब है ये हो गया क्रम विनिमय। क्रम विनिमय में आपस में जब दोनों क्रम चेंज कर देंगे तब भी गुणन करने पर वही प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे देखिए हो गया ना, दूसरा नियम हो गया, दूसरा नियम समझ चुके हैं। ठीक है, जैसे तीसरा नियम है, तीसरा नियम में क्या कहा गया? देखिए तीसरा नियम में शून्य का गुणन प्रगुण। ठीक है, शून्य का गुणन यदि a कोई पूर्ण संख्या हो, मान लीजिए a कोई पूर्ण संख्या हो तो a गुणे b, a गुणे 0 बराबर 0 आएगा, या फिर a 0 गुणे a बराबर 0, अर्थात किसी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल शून्य होता है। जैसे जैसे 5 है, 5 गुणे 0 करेंगे कितना आ जाएगा? 0। और अगर 0 गुणे 5 करेंगे तो तब भी 0 आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आप कोई भी पूर्ण संख्या का गुणा 0 के साथ करेंगे तो आपको गुणनफल प्राप्त हमेशा 0 ही होगा। जैसे जैसे 20 गुणे 0 कर दें तो 20 ही आएगा, नहीं 20 सॉरी, देखिए 20 गुणे 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब 0 गुणे 20 करेंगे तो क्या आएगा? तब भी 0 आएगा, क्योंकि जब 0 का गुणनफल आप लोग करेंगे तो हमेशा आपको 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तीसरा नियम हो गया। दूसरे नियम मैंने बताया कि क्रम चेंज करने पर कोई परिवर्तन गुणनफल पे नहीं होता। ठीक है, और तीसरे नियम में 0 के साथ अगर कोई भी पूर्ण संख्या का गुणा करते हैं तो हमेशा 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे देखिए एक ही हम लोग का सवाल है, उदाहरण देखिए, इसमें क्या दिया है? संख्या युग्म 2 3 12 5 6 4
0.7 द्वारा गुणा क्रम विनिमय द्वारा करना है। इसको क्रम विनिमय द्वारा हल करना है, जैसे मैंने दूसरा नियम बताया है, इसी को वही नियम से, क्रम विनिमय नियम से आप लोग को हल करना है। ठीक है, देखिए इन लोगों को क्रम विनिमय से ही हल करना है। जैसे क्रम विनिमय से, तो आप लोग बताइए 2 3 का अगर हम लोग 2 3 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और लेकिन अगर 3 गुणे 2 का करेंगे तो तब भी 6 आएगा। ठीक है, देखिए पहला नियम हमें सही है। ठीक है, देखिए 12 5 गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा, और अगर 5 और 12 करेंगे तो भी 60 ही प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे अब देखिए 6 और 4 है तो गुणा करेंगे तो 24 आएगा, और अगर 4 और गुणे 6 कर दे तो भी 24 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 और 7 का गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, और 7 गुणे 0 करेंगे तो तब भी 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है, देखिए इसका मतलब है कि ये क्रम विनिमय हो रहा है। जैसे क्रम विनिमय का मतलब आप लोग जानते हैं ना, दोनों का आपस में क्रम चेंज कर देते हैं, लेकिन गुणनफल हमेशा सेम आता है, कोई अंतर नहीं। देखिए यहाँ पे 2 को 3 को हम लोग नीचे वाले में चेंजिंग करके देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई गुणनफल में चेंज नहीं। देखिए 12 5 को हम लोग क्रम चेंज किए हैं दोनों का, लेकिन गुणनफल हमेशा सेम आया है। 6 4 को हम लोग देखिए क्रम चेंज किए हैं दोनों का, लेकिन गुणनफल क्या है, सेम आया है। देखिए 0 0 जो यहाँ पे आया गुणनफल, 0 7 का और 7 0 का हम लोग चेंजिंग किए हैं, लेकिन गुणनफल में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, क्रम विनिमय में आप लोग जब क्रम चेंज कर देंगे तब भी गुणनफल में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। देखिए यहाँ 2 3 आगे थे, 3 2 पीछे हो गए। ठीक है, देखिए 3 आगे हो गए, 2 पीछे हो गया। यहाँ 12 आगे था और यहाँ 12 पीछे कर दिए, लेकिन गुणनफल में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए एक ये हम लोग जो तीसरा नियम सीखे हैं, तीसरा नियम में शून्य से जब कोई पूर्ण संख्या में जब शून्य का गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है, शून्य। तो एक उसका उदाहरण आप लोग देखिए, शून्य का उदाहरण है, जैसे कुछ पूर्ण संख्याएं स्वयं लेकर उन्हें 0 से गुणा कर गुणनफल अवलोकन कीजिए, क्या प्रत्येक गुणनफल पर शून्य प्राप्त होगा। इसमें कहा गया स्वयं आप लीजिए, आप लोग स्वयं एक संख्या ऐसी लें कि आप लोग देखिए। ठीक है, जैसे मैं कोई संख्या लेते जैसे 1 लेता हूँ, 1 में अगर गुणे 0 करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 0। जैसे हम लोग और ट्राई करते हैं, जैसे मैं ले लूँ 2 ले लूँ तो 2 का अगर हम लोग 0 में तो 0। जैसे और कुछ ट्राई करते हैं, जैसे अपने से लेकर 0 में 3 का गुणा करेंगे तो 0। जैसे 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 5 का करेंगे तो 0, 6 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब है कि कोई भी पूर्ण संख्या हो, आप लोग उसमें 0 का गुणा करेंगे तो प्रत्येक बार आपको 0 ही प्राप्त होगा। यहाँ पे पूछा भी गया था, क्या प्रत्येक बार 0 शून्य प्राप्त होता है। हाँ, शून्य, प्रत्येक बार शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे देखिए अब हम लोग चौथे नियम की तरफ चलते हैं। ठीक है, 4 नियम जो हम लोग का चौथा नियम है, चौथा नियम में क्या है, चौथा नियम में कहा गया गुणन का तत्समक अवयव। इसका मतलब है यदि ए कोई पूर्ण संख्या हो तो ए का गुणा 1 में करेंगे, ए का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, और ए का, ठीक है, ए का गुणा अगर 1 करेंगे तो 1 आएगा, ए आएगा। ठीक है, और 1 गुणे ए का बराबर तो 1 आएगा, तो गुणनफल हमेशा तत्समय अवयव होता है। ठीक है, जैसे मैं बता दूं, जैसे आप लोग कोई मान लीजिए पूर्ण संख्या मान लें, जैसे मैं आप बता दूं तत्समय अवयव में क्या होता है गुणन का। जैसे मैं बता दूं, जैसे आप लोग मान लें, जैसे 6 मान लें और उसमें गुणा 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। और जैसे 1 कर दें गुणे 6 कर दें तो भी क्या आएगा, 6। ठीक है, इसका मतलब कहने का कोई भी पूर्ण संख्या में 1 का गुणा करेंगे, जैसे 20 का गुणा हम लोग 1 कर दें तो कितना आ जाएगा, 20। लेकिन 1 का गुणा हम लोग 20 में कर दें तब भी क्या आएगा, 20। इसका मतलब है आप लोग 1 में अगर किसी का भी गुणा करेंगे जिस पूर्ण संख्या का, वही पूर्ण संख्या आप लोग को गुणनफल में प्राप्त होगी। ठीक है, 4 नंबर रूल का यही मतलब है कि आप लोग किसी भी जो एक संख्या दी है, आप लोग 1 में किसी भी पूर्ण संख्या का गुणा करें तो आपको गुणनफल वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे देखिए आप लोग के 5 नंबर रूल में क्या कहा गया है, 5 रूल में क्या कहा गया है, देखिए 5 रूल में क्या कहा गया है मैं समझा दूं। 5 रूल में जैसे कहा गया है, 5 रूल में गुणन का संक्रिया या सहचर नियम। देखिए आप लोग को जोड़ में सहचर नियम बताया था और घटाने पे, ठीक है, लेकिन आप गुणा पे चलते हैं। देखिए
गुणा टॉपिक है ना, तो गुणन पे हम लोग तो देखिए कह रहा है ए बी सी तीन पूर्ण संख्याएं हो तो ए गुणे बी गुणे सी बराबर ए गुणे बी गुणे सी बराबर ए गुणे बी सी गुणन संक्रिया पूर्ण संख्या में सहचर्य है। ठीक है, इसका मतलब कहा गया, जैसे देखिए मैं बता दूं, जैसे एक गुणे दो, जैसे मान ले दो गुणे तीन मान लें, ठीक है, बराबर जैसे यहाँ पे एक बाहर था ना कोष्टक में, तो एक अंदर कर लेते हैं, एक गुणे टू दो गुणे गुणे तीन। ठीक है, अब ऐसे हम लोग देखें यहाँ पे तीन बाहर कोष्टक में थे, तीन हम लोग बाहर कर दिए, वह यहाँ पे वही दर्शा रहे। तो जब इसको हल करेंगे हम लोग, जब इसको हल करेंगे तो तीन दुनाई छः, तो एक जब कोष्टक टूटेगा तो छः आ जाएगा। जब इसको करेंगे तो जब कोष्टक हटेगा तो दो गुणे तीन, तो जब छः का एक में गुणा करेंगे तो छः, और तीन का जब दो में पड़ा तो छः। तो इसका मतलब कहने का है गुणे में कोई भी संख्या कोष्टक में हो चाहे बाहर हो, उनमें गुणनफल हमेशा सेम आएगा, गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता। जैसे देखिए यहाँ पे एक हम लोग बाहर माने थे, ठीक है, यहाँ पे एक हम लोग बाहर माने थे, यहाँ पे देखिए एक अंदर कर लिए, यहाँ पे तीन बाहर को कर दिए हैं, लेकिन गुणनफल में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो गुणे तीन था कोष्टक के अंदर, यहाँ एक गुणे दो था, लेकिन हमेशा हमारा गुणनफल सहचर नियम में सेम ही आएगा। ठीक है, कोई इसमें अंतर नहीं होता। तो हम लोग का पांचवा रूल हो गया। चौथे रूल में था कि आप कोई भी संख्या में एक का गुणा करते हैं तो आपको गुणनफल वही पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे ये सवाल दिया है, जैसे आप लोग को ये सवाल दिया है, कुछ और पूर्ण संख्याएं 5, 8, 17, 31 आदि लेकर उन्हें एक से गुणा कीजिए। प्रत्येक बार आप देखेंगे कि गुणनफल वही संख्या है जिसमें आप एक से गुणा करते हैं। ठीक है, मैं देखिए चौथे रूल में आप लोग को, चौथे रूल में क्या बताया, चौथे रूल में आप लोग को बताया हूँ। देखिए चौथे रूल में मैंने आप लोग को बताया है, ठीक है, चौथे रूल में कि आप लोग का जब एक गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो आपको प्राप्त वही संख्या आएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे दिया ना, कोई भी प्राप्त संख्या, देखिए चौथे नंबर के रूल का है, ये चौथे नंबर रूल का सवाल है। तो देखिए यदि पाँच का आप लोग देखिए 5, 8, 17 आदि लेकर उन्हें एक से गुणा करते हैं तो प्रत्येक बार आप देखेंगे कि गुणनफल वही संख्या प्राप्त होगी जिसमें आप एक से गुणा करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है जिसमें आप एक से गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं पहले देखिए 5 दिया ना, पहले क्या दिया है 5, तो 5 गुणा एक भी करता हूँ तो कितना 5 ही प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए 8 दिया तो मैं 8 गुणा कितने में, एक में, तो कितना आ जाएगा 8। जैसे कितना दिया है 17 दिया है, 17 का गुणा अगर एक में तो 17। ठीक है, उसी प्रकार जैसे 31 दिया है, 31 का गुणा हम लोग एक में करेंगे तो 31 प्राप्त होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आप जो भी संख्याएं में एक का गुणा करेंगे तो आपको वही पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे देखिए ये वाले में दिया है, ठीक है, जैसे देखिए ये हम लोग का है, ये हम लोग का, ठीक है, ये हम लोग का सवाल है। ठीक है, अब हम लोग ये किस में दिया है, ये सहचर नियम में। और देखिए मैंने आप लोग को सहचर नियम ये 5 नंबर रूल में समझा चुका हूँ सहचर नियम होता क्या था। ठीक है, देखिए सहचर नियम के अनुसार जब हम लोग गुणन में सहचर नियम का प्रयोग करते हैं तो देखिए जैसे मैंने बताया था, दो पद ले लेंगे, जैसे देखिए 6 गुणे 9, 6, 9, 11, तो इसको देखो हल कैसे करना है, सहचर नियम के द्वारा कैसे हल करते हैं। 6 है तो 6 गुणे कोष्टक में 9 गुणे 11 बराबर 6 गुणे 9 कोष्टक में गुणे 11 बाहर, एक संख्या को दोनों पद में बाहर कर दी। ठीक है, अब देखिए जब आप लोग इसको हल कर देंगे 11 9 99, कितना जाएगा 99 और 6। ठीक है, और जब इसको करेंगे तो 9 चौक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी 9 चौक 54। ठीक है, और गुणे जब करेंगे तो 11। ठीक है, अब देखिए जब इसको हम लोग किए हैं तो देखिए जब इसको आप लोग हल करेंगे तो आपको इतना प्राप्त हो जाएगा, जैसे 9 6 54 आ जाएगा। हाँ ठीक है, फिर 9 का फिर 4, हम लोग के पास 5 बचा है, और जब 9 का 6 में गुणा करेंगे तो 9 6 54 5 59। ठीक है, तो कितना आया 594 इसका गुणा करने पर। अब देखिए इसका गुणा करने पर ये 4 है, और जब 5 4 जब एक गुणा फिर हो जाएगा, जोड़ देंगे 9, फिर ये 5। ठीक है, तो देखिए 594 दोनों में आया है। इसका मतलब आप लोग सहचर्य नियम समझ चुके हैं। सहचर्य नियम में कोई भी संख्या जो गुणन में दी हो, कोष्टक में चाहे
कोई भी संख्या बाहर हो या अंदर हो, हमेशा उनके दोनों का गुणनफल सेम आता है, ठीक है। इसी को हम लोग सहचर नियम कहते हैं। जैसे अब लोग चलिए अब देखिए नंबर 6 के रूप नियम क्या कहा गया है। नंबर 6 के नियम में क्या कहा गया है, जैसे गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण, ठीक है। गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण, गुणन संक्रिया के योग पर अब बताया गया है यदि इसमें योग पर गुणन के, ठीक है, यदि ए बी सी कोई तीन पूर्ण संख्या है तो ए गुणे बी, देखिए अब यहाँ पे जो बी प्लस सी है सहचर नियम में क्या था, सहचर नियम में देखिए यहाँ पे जो ए गुणे बी था प्लस नहीं लगा था, गुणे थे, ठीक है, लेकिन सहचर नियम में, लेकिन योग नियम में जो है यहाँ पे ए गुणे बी कोष्टक के अंदर बी प्लस सी है, ठीक है। इसको ये बताया गया है कि जब आप लोग ऐसे हल करेंगे तो क्या उत्तर हमेशा योग वितरण प्रगुण कहते हैं, तो ठीक देखिए जैसे जैसे कहा गया है, जैसे देखिए नंबर 6 जो है उसमें आप लोग को बताया गया ना, जैसे ए बी सी तीन पूर्ण संख्याएं हैं, उसमें ए गुणे कोष्टक के अंदर बी प्लस सी बराबर ए गुणे बी गुणे ए प्लस ए गुणे सी, इसे गुणन संक्रिया का योग वितरण प्रयोग करते। जैसे कहने का मतलब है, जैसे मैं बोल दूं जैसे एक गुणे है, ठीक है, एक जैसे हम लोग मान लिए, जैसे दो मान लें, जैसे ठीक है, जैसे हम लोग दो मान लिए हैं गुणे फिर अंदर 3 + 4, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए इसको कैसे हल करेंगे, 2 का 3 में गुणा पहले तो कितना हो जाएगा, तो 2 का 3 में गुणा, ठीक है, 2 का 3 में गुणा प्लस लगा है ना, फिर ये प्लस लगा है, फिर प्लस, फिर 2 का 4 में गुणा, तो 2 का 4 में गुणा, ऐसे इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। ऐसे ही तोड़कर हम लोग जब प्लस बीच में लगा हो गुणन संक्रिया में तो ऐसे हम लोग हल करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए नंबर 7 में क्या दिया गया है, नंबर 7 में दिया गया है, नंबर 7 में क्या बोल रहा है, जैसे गुणन संक्रिया का घटाने का वितरण, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जोड़ का, यहाँ पे घटाने का वितरण, तो ए बी सी तीन पूर्ण संख्याएं हैं, उनमें ए गुणे, देखिए यहाँ पे बी माइनस सी लगा है, यहाँ पे बी प्लस सी था, यहाँ पे बी माइनस सी है, तो इसका मतलब है जैसे कि 2 है आप लोग गुणा कर लें, जैसे मैंने उसमें बताया 3, अब यहाँ प्लस की जगह में माइनस कर देंगे, तो आप लोग ऐसे कैसे हल करेंगे, 2 का पहले 3 में गुणा, ठीक है, फिर माइनस लगा देंगे, फिर 2 का गुणा 4 में, ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है। 7 नंबर की ये गुणन का घटाने का संक्रिया है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ सत्याता आप लोग जैसे पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे ये अब दिया गया है कि आप लोग देखते हैं, परीक्षण कीजिए कि आप लोग क्या सही बता पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो इसमें देखिए जो जो सत्याता है आप लोग का ना, सत्याता है जो, उसमें आप लोग को देखिए बताना है कि जो ये पहला वाला है क्या ये अगर ऐसे रूल अपनाएगा तो क्या ये सत्य है, ठीक है, इनमें सत्य और असत्य बताना है, क्या ये ऐसे हल करेंगे तो क्या दोनों पद बराबर आएंगे, तो जैसे कहने का मतलब है जैसे 9 गुणे कितना है, पहले में 9 गुणे 8 है ना, 9 गुणे 8 + 4, ठीक है, बराबर 9 गुणे 8 कोष्टक में प्लस 9 गुणे 4, ठीक है। तो मैंने बताया था ना, देखिए 9 गुणे 4, ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना, तो देखिए आप लोग 9 को पहले देखिए गुणा किस में किया था, 8 में, ठीक है, फिर 9 का गुणा 4 में, ये देखिए इसका मतलब है कि पहला वाला सवाल हमारा सत्य है, क्या है, सत्य है, ठीक है, इसका नियम रूल सत्य है, ठीक है। अब देखिए दूसरा में क्या कहा गया है, दूसरा नंबर समझ लीजिए, दूसरा देखिए क्या सत्य है, देखिए दूसरा क्या है, दूसरे में क्या है, दूसरे में 6 गुणे, ठीक है, 6 गुणे 10 + 7 बराबर 6 गुणे 10, ठीक है, प्लस 6 गुणे 7। अब देखिए मैंने बताया था ना कि पहले 6 के गुणा किस में करते हैं, पहले वाली संख्या में, तो ठीक है, पहली वाली संख्या में क्या था 10, तो 10 में किया है, ठीक है, ये सही नियम है। 6 का गुणा किस में किया, फिर 7 में करना था, तो 6 गुणा 7 में किया है, तो इसका नंबर इतना, इसका मतलब ये दूसरा भी हमारा सत्य है, ठीक है, नियम के अनुसार ये सत्य है। जैसे तीसरा देखिए, तीसरा अब हम लोग को क्या दिया है, तीसरे में 11 गुणे, ठीक है, 11 गुणे, जैसे दिए 11 गुणे कोष्टक में 12 + 8, ठीक है। तो देखिए जब 11 का गुणा पहले किस में करना है, 12 में, ठीक है, फिर 11 गुणा किस में करना है, 8 में। देखिए पहले 11 गुणा 12 में किया है, ठीक है,
फिर 12 गुणा 11 गुणा 8 में किया है, देखिए ये भी ठीक है। इसका मतलब तीसरा नंबर जो है ये भी सत्य है, ठीक है। सत्यता परीक्षण के अनुसार ये तीनों हमारे क्या हैं, सत्य हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जैसे मैंने आप लोग को बताया, जैसे कि आप लोग का चैप्टर, आज लोग कौन सा चैप्टर हम लोग क्या है, 5वां कर रहे थे, ठीक है। चैप्टर हम लोग का 5 था और क्लास हम लोग की कौन सी थी, तीसरा क्लास था, ठीक है। अब हम लोग की एक क्लास और बची है, किसमें, भाग का प्रगुण में। हम लोग 3 क्लास कर लिए हैं, जोड़ का प्रगुण, घटाने का प्रगुण और गुणा का प्रगुण, ठीक है। लेकिन अब हम लोग का एक क्लास बच रहा है, भाग का प्रगुण, जो क्लास हम कल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को बता दूं कि जिन बच्चों को यूपी डीएलएड जो बच्चे कर रहे हैं, उन लोग को मैथ में अगर दिक्कत है, जो सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, तो मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं, ठीक है। मेरे प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ जाइए। मैं आपको एक एक टॉपिक हर एक रोज करा के मैथ का आप लोग को एग्जाम से पहले मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। जो यूपी सेकंड वाले बच्चे हैं वो जुड़ जाएं, लेकिन यूपी सेकंड के नहीं, जितने ऑल 4th सेमेस्टर वाले बच्चे भी इसमें से जुड़ जाएं। आप लोग की धीरे धीरे सबकी क्लास चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।